भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनो, सत्संग की कुछ बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि राम भगवान ने जब वाटिका में श्री सीता जी को देखा तो उन्होंने कहा अपने भाई से कि हे भ्राता, मेरा बाम अंग फड़क रहा है, क्या कहूँ कह नहीं सकता। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग ये अंग सुन भ्राता। और भाई ऐसा है कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरों विदेह कुमारी। विदेह कुमारी इतनी खूबसूरत हैं कि इतनी सुंदर हैं कि इनकी उपमा करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुठार दिया है, झूठा कर दिया है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि हे भाई सुनो, ये सब कारण प्रभु ही जानते हैं। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता। उधर पार्वती सीता माँ ने जब सखियों ने कहा कि आँख बंद करके सीता माँ कुछ प्रे कर रही थी, तो सखियों ने कहा कि दोनों बालक कुंज से झाड़ियों से निकले तो सखियों ने कहा कि गौरी माँ का ध्यान बाद में कर लीजिएगा, सामने दो कुंवर है, देख लीजिए। तो सीता जी ने देखा और उनकी सुंदरता में डूब गईं और दिन पलक कपाट से आई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया। ये रामचरितमानस की बातें हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, दीन्हों पलक कपाट से आनी, लोचन मग आवरा मही उरियानी। और दीन्हों पलक कपाट से आनी, ऐसा सोच कर वो गौरी जी के मंदिर में गई और उनसे प्रार्थना किया कि हे माते श्री दया करें। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन शबस बिहारी। पति देवता सत्य महमा तु प्रथम, तव रेख महिमा मित न कही सकहीं। सहस शारदा शेष सेवती तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिन त्रिपुरारि प्यारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, यसी कही चरणी गहे वैदेही। ऐसा कह करके सीता जी ने माता पार्वती के चरणों में सिर रख दिया, क्योंकि वो मंदिर जो है वाटिका में ही था। तो माता तुरंत मंदिर में चली गई और गौरी माँ से यह स्तुति की और उनके चरणों में सिर रख दिया। और कहा कि हे माते श्री दया करें, कृपा करें। तो माता ने आशीर्वाद दिया और कहा मन जाहि राजो मिलहि सोबर। माता का आशीर्वाद भरा स्वर मंदिर में गूंज उठा। मन जाहि राखो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन से ही सहित हर्ष मिली। तुलसी भवानी पूजी पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। ऐसा प्रार्थना करके, ऐसा आशीर्वाद सुन करके सीता माता रानी के चरणों में सिर रखकर अपने घर को गई कि सोच करके कि माता सोच रही होगी अपनी माँ के लिए, और वो तुरंत अपने महल को चली गई। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जात कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। श्यावर रामचंद्र की जय, उमावर महादेव की जय, लौ सब सुर संतन की जय। कहते हैं कि ये राम और सीता का प्रेम अनंत काल का है, तो दोनों लोगों को तो मिलना ही था। यही कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, प्रेम की कोई विधि नहीं है, कैसे भी करो। प्रेम समर्पण ही पूजा है, प्रेम में समर्पण ही पूजा है। विधि पूर्वक पूजा करने में अगर प्रेम ना हो तो उस पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। एकांत में बैठकर नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाते हुए
मन में मुझे देखो। मैंने मनुष्य के लिए ही जितने भी भोग हैं, जितने भी आनंद हैं, मैंने मनुष्य के लिए ही इनकी रचना की है। आनंद ले, लेकिन वो परमानंद को ना भूल जाए, ऐसा उसके दिल में होना चाहिए। कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर में कोई सूक्ष्म शरीर है, 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है, जिसमें एक सूक्ष्म शरीर है। जब आदमी जाता है तो सूक्ष्म शरीर, आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाती है। लेकिन सिद्ध पुरुष लोग ही उसे देख सकते हैं, हम आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जल तत्व और आकाश तत्व नहीं होता है। इसलिए हे भक्तों, सिद्ध पुरुषों को ही जीवात्मा को देख सकते हैं। इसलिए हे भक्तों, हमेशा ही अपनी जब ध्यान में बैठो तो नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाते हुए अपने ईश्वर से प्रेम करो तो वो परम गति मिलती है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान और प्रेम यही 2 भक्ति के प्राण हैं। कहते हैं आहा नाथ लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। भक्ति और भगवान दोनों को पाना है तो गुरु कृपा चाहिए। और लक्ष्मण जी महागुरु हैं, और भरत जी भक्ति शिरोमणि हैं, और लक्ष्मण जी दोनों के प्यारे हैं। जय जय सीताराम, जय राधे कृष्ण। हम सब आपकी शरणागत हैं। जय गणेश भगवान, हमारे अपराध क्षमा करिए, अपनी शक्ति भक्ति प्रदान कीजिए, मन बुद्धि आत्मा को आनंदित रखिए, सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिए। भक्तों, मित्रों और परिवार सहित हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय राधे कृष्ण।